हे श्री कृष्ण, इस सात्वत पति मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। इंद्र जब भगवान की स्तुति करने के लिए आया तो भगवत प्रेमीजन अपने साथ में सुरभि गाय को लेकर आया और इंद्र ने मात्र 14 श्लोकों की स्तुति करी। भगवान उस पर क्षमा कर दिए, प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने 40 श्लोकों की स्तुति करी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। और इत्यभिष्टूय त्रयः परिक्रम्य पादयोः, मात्र 3 परिक्रमा देकर वो वापस चले गए। आखिर देवराज इंद्र ने अपराध की दृष्टि से एक इतना बड़ा अपराध किया कि भगवान के प्राणों से प्रिय ब्रजवासी को मारने की कुछ चेष्टा की। जबकि अपराध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रह्मा का अपराध इंद्र की अपेक्षा नगण्य है। ब्रह्मा ने जो अपराध किया ब्रजवासियों के हरण करने का, केवल ब्रजवासियों को हरण ही करके ले गए, उनका अनिष्ट नहीं किया, ब्रह्मलोक में ले जाकर सुरक्षित रख दिया। वहीं दूसरी तरफ इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने की कुछ चेष्टा की। दोनों तरफ अगर विवेचन किया जाए तो इंद्र का अपराध बड़ा, स्तुति कम। ब्रह्मा का अपराध नगण्य, स्तुति ज्यादा। ब्रह्मा ज्यादा से ज्यादा स्तुति करके भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए और इंद्र कम स्तुति करके भी भगवान को प्रसन्न कर गए। इसके 3 कारण बनते हैं। भगवत प्रेमीजन, जिसका पद जितना ऊंचा हो, उस सर्वोच्च पद पर बैठकर अगर कोई अपराध करता है, उसका अपराध अक्षम्य होता है। संपूर्ण जगत में ब्रह्मा का पद सबसे ऊंचा है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों का कार्यकाल बदल जाता है। उन ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद पर बैठकर ब्रजवासियों को हरण करने का जो अपराध किया, भगवान की दृष्टि में वो अक्षम्य था, इसलिए 40 श्लोकों की स्तुति पर भी उसे क्षमा नहीं किया। और दूसरा कारण यह है, भगवत प्रेमीजन, जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर उसकी प्रिय वस्तु को अपने साथ में लेकर जाएं तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। इंद्र बहुत चालाक था, जानता था कि भगवान की कमजोरी है गाय। गौ को देखते ही भगवान का आधा क्रोध वैसे ही शांत हो जाएगा। तो इंद्र अपने साथ में सुरभि गाय को लेकर आया। भगवान का आधा क्रोध सुरभि गाय को देखकर शांत हो गया और आधा उसकी स्तुति से शांत हो गया। भगवत प्रेमीजन, तीसरा कारण यह है कि ब्रह्मा का अपराध हमारी दृष्टि में नगण्य है, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा के इस नगण्य अपराध के कारण भगवान को अपने प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों का 1 वर्ष तक जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ गई। और इंद्र का अपराध देखने में महत्व है, लेकिन भगवान की दृष्टि में इसलिए नगण्य है कि इंद्र के उस अपराध के कारण भगवान को अपने प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों का 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अहर्निश संग प्राप्त हुआ। भगवान ने जब तक गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा, तब तक ब्रजवासियों के निकट ही रहे। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा किया। भगवान ने इंद्र को कहा कि मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तम भंक्षयामि संपद्भ्यो यश्च चेच्छाम्यनुग्रहं तम भंक्षयामि संपद्भ्यो यश्च चेच्छाम्यनुग्रहं। हे इंद्र, मैं समस्त जगत के जीव को ऐश्वर्य प्रदान करता हूं, लेकिन जो
ऐश्वर्य को प्राप्त करके मुझ दंडपाणी को देखना नहीं चाहता, मुझ दंडपाणी के श्री चरणों की शरण को ग्रहण नहीं करता है, सबसे पहला काम अगर मैं कुछ करता हूं तो तम भ्रंशयामि संपत्ति, सबसे पहले मैं उसकी संपत्ति का विनाश करता हूं। जिस ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर वो मुझे भूला हुआ है, लेकिन ये न समझना कि मैं अगर उसकी संपत्ति का विनाश कर रहा हूं तो मैं उस पर कुपित हूं, नहीं, अनुग्रह, ये मेरा अनुग्रह है। भगवान का स्वभाव मातृवत है। बच्चा अगर गलत रास्ते पर जाए तो मां बच्चे को मारती अवश्य है, लेकिन उसके मारने का उद्देश्य उससे शत्रुता निकालना नहीं, वरन उसे गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ ले जाना है। तो भगवान जी अगर दुख और विपत्ति के थपेड़े मारते हैं तो इसमें कोई भगवान की शत्रुता नहीं है, वरन जीव पर भगवान अनुग्रह करके उसे अपने पास लेना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन, इंद्र, कभी अभिमान में मत रहना। अभिमान आज तक कभी न किसी का रहा और न किसी का रहेगा। जाओ, अपने अभिमान का त्याग करके यहां से जाओ। देवराज इंद्र स्तुति करके वापस गए और फिर देवता गणों के साथ में आए। सुरभि गाय के साथ, सुरभि गाय के दुग्ध के साथ भगवान का अभिषेक किया। जो पंचामृत आज भी गिरिराज के बीच में गोविंद कुंड पर मौजूद है। साधकों को इस बात की अनुभूति होती है, वहां जल नहीं, पंचामृत है। सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग बढ़ाते हैं कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दन स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया करते थे। उन्होंने एकादशी व्रत किया, निराहार रहते, निर्जल करते थे, जनार्दन श्री हरि का आराधन किया। और द्वादशी में जब रात्रि के अंधकार में स्नान करने के लिए चले गए, ये सोच करके भोर हो गए, तो बस वरुण देवता के दूतों ने नंद बाबा को उठाकर बंदीगृह में डाल दिया। क्योंकि रात्रि के 10:30 से और भोर के 3:30 बजे तक कभी किसी सरोवर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। ये वरुण देवता के विश्राम का समय होता है। दूतों ने पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया। चारों तरफ ढूंढने लगे। भगवान ढूंढते हुए वरुण देवता के पास पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान को देखकर उनका भव्य स्वागत किया है। आइए महाराज, आज तो हमारी कुटिया पवित्र हो गई, कहिए आज आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले, वरुण, तुम मुझे तो अपने सिंहासन पर बिठाते हो और मेरे बाबा को बंदीगृह में ले जाकर डाल रखा है, ये कैसा सम्मान है? जैसे ही सुना वरुण देवता बोले, महाराज क्या कहते हैं, आपके बाबा और हमारे बंदीगृह में? बोले, हाँ, तुम्हारे दूत हमारे बाबा को पकड़ कर ले गए। ओहो हो, तभी कल रात्रि में किसी को पकड़ कर लाया तो गया था, तो क्या वो आपके ही बाबा है? भगवान बोले, हमारे बाबा है। वरुण देवता दूतों पर कुपित होते हुए बोले, हे दूतो, जाओ, आनी तोयम तव पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। नंद बाबा को सम्मान के साथ में यहां कर लेकर आओ और उनसे क्षमा याचना करना कि हमसे अजानता, मैं अनजाने में यह अपराध कर बैठा हूं। नंद बाबा को सम्मान के साथ में लाना हुआ। भगवान बड़ी खातिरदारी खा रहे थे। जिस वरुण देवता की जेल की हवा नंद बाबा खा रहे हैं, उसी वरुण देवता के चरणों को दबाते हुए देखकर नंद बाबा की छाती गदगद हो गई। वरुण देवता ने आकर नंद बाबा को प्रणाम किया, बाबा, हमें नहीं मालूम था कि आप कन्हैया के बाबा हैं। अगर ये मालूम होता तो यह अपराध हमसे न बनता। भगवत प्रेमी जन, इस जगत में ऐसे सौभाग्यशाली बहुत कम ही होते हैं जिनको उनके पुत्र के नाम से जाना जाए। संसार में कोई भी ये नहीं कहता है कि ये नंद बाबा के पुत्र कन्हैया है। सभी ये कहते हैं
ये कन्हैया के बाबा हैं नंद बाबा। बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा वहां से वापस लौटे, ब्रजवासियों के बीच में आकर बड़ी प्रशंसा करी। अरे मालूम है हमारो लाला जहां भी जावे बाकी भगवान जैसी खातिरदारी होए, बिल्कुल भगवान की जैसी खातिरदारी होए वैसा हुआ करे। ब्रजवासी दौड़ के आए, कन्हैया हवाल नंद बाबा ने यूं कही है कि तेरी खातिरदारी भगवान की तरह भय करे, तो कहीं तू भगवान तो नहीं? भैया अगर तू भगवान है तो हमारे मन की एक इच्छा है पूरी कर दे। भगवान बोले कहो क्या इच्छा है? बोले हमारी वैकुंठ देखने की इच्छा है। भगवान को हंसी आ गई। अरे भगवान बनने के लिए क्या वैकुंठ जाने के लिए भगवान बनने की आवश्यकता है? चलो अभी पहुंचा दे। सामने ब्रह्मकुंड दिखाया, ब्रजवासियों से कहा जाओ इसमें नहाओ। ब्रजवासी जो ब्रह्मकुंड में कूदे सीधे वैकुंठ में जाकर निकले। अब जितने देवतागण हैं वहां पर सब चतुर्भुजी हैं। वैकुंठ में कभी जाने का मौका लगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये नारायण है और बाकी सब देवतागण भी चतुर्भुजी या नारायण भी चतुर्भुजी? तो दो तीन चिन्ह हैं। केवल नारायण के वक्षस्थल पर कौस्तुमणि विराजमान रहती हैं। केवल नारायण के चरणों का परिचापन भगवती लक्ष्मी करती हैं। केवल नारायण शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। केवल नारायण ही क्षीर सागर पर विश्राम करते हैं। ये चार चिन्ह, बाकी सब चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण करते। भगवान को सभी दंडवत कर रहे हैं। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। ब्रजवासियों की छाती फूल गई। वाह कन्हैया तेरी खातिरदारी यहाँ भी भगवान की तरह हो रही है। जहां देखो पुष्पवृष्टि, जहां देखो माला, जहां देखो दंडवत प्रणाम की लाइन लगी। ब्रजवासियों ने भी उल्टे देवताओं को प्रणाम किया। महाराज जी दंडवत। देवता चिल्लाए मौनम मास्ता, चुप रहो। ब्रजवासी बड़े सीधे साधे बोले भैया हो सकता है कि जगह जगह की अलग अलग परंपरा, कहीं वाय वाय कहीं हाय हाय, यहाँ चुप ही रहने की परंपरा हो सकता है, इसलिए चुप ही रह जाए। भगवान सीधे वैकुंठनाथ के दरबार में घुसे चले गए। द्वारपालों ने ब्रजवासियों को रोक दिया। ए भिखारियों कहाँ जाते हो? भिखारी किस बात को कहते हो? किसको कहते हो भैया? हम ब्रजवासी हैं, हमारा कन्हैया भीतर गया है, हम उससे मिलना चाहते हैं। यहाँ कोई कन्हैया वन्हैया नहीं है। ब्रजवासियों ने बहुत मनाया लेकिन वो नहीं माने। ब्रजवासियों का कोमल हृदय टूट गया। कन्हैया देख लिया तेरा वैकुंठ, यहाँ का वैभव बहुत कुछ है, लेकिन हमारा वृंदावन वैकुंठ से इसलिए बड़ा है, वैकुंठ से इसलिए अच्छा है क्योंकि उस परब्रह्म परमेश्वर को हम इतने सरल और सहज रूप में पाते हैं कि उसके साथ माखन चोरी भी करते हैं, उसके साथ क्रीड़ा भी करते हैं, उसके साथ गौचारण भी करते हैं। ये आनंद हमको वैकुंठ में नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें ये वैकुंठ नहीं, हमारा वृंदावन ही वैकुंठ से प्यारा है। अब हमें वैकुंठ की आवश्यकता नहीं है। देख लिया फिर बहुत, यहाँ तक भर गया, तू तो हमें फिर वृंदावन ले चल। बड़ा अद्भुत पद ब्रजवासियों ने गाया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अगर वृंदावन की सीमा से बाहर चले जाते हैं तो ब्रजवासियों को किसी की आवश्यकता नहीं, उन्हें तो केवल वृंदावन बिहारी की आवश्यकता है, न मथुराधीश की न द्वारकाधीश की। क्योंकि जहां वृंदावन की सीमा से बाहर ये ब्रजवासी भगवान को जाता हुआ देखते हैं तो उनका हृदय टूट जाता है, क्योंकि उन्हें वृंदावन बिहारी जैसा सरल सहज ब्रह्म कहाँ मिलेगा, जिसे उपनिषद कहता है ब्रह्म गोपाल वेशम। ब्रह्म भी गोपाल के वेश में यहाँ पर होगा। बड़ा अद्भुत पद गाते हैं। वृंदावन की सीमा से बाहर अगर ठाकुर चला गया नहीं देखेंगे कि रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, अरे रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन सीमा के
स्वयं कहती है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन की सीमा को छोड़कर आगे नहीं जाता। वृंदा विपिन सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, हम हरि को भी नहीं देखे। हो सकता है कि नाना प्रकार की चिंतामणियां कहीं पर मिलती हों, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। हमारे हाथ अगर किसी के आगे बिछते हैं तो वो केवल हमारा वृंदावन बिहारी है और किसी के आगे नहीं जाते। हम केवल वृंदावन बिहारी के आगे ही अपने दुख दर्द को सुनाते हैं, अपने दुखों को रोते हैं, बाकी अब किसी के आगे। ब्रजवासी वृंदावन में वापस लौटकर आई, कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया अब से कान पकड़ते हैं, कभी हम वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, हमें तो तू ही प्यारा है। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा थी सो तुम्हें वैकुंठ दिखा दिया, बोले अब से हम कभी नहीं जाएंगे। शुकाचार्य अब आगे रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हैं। भगवत प्रेमीजन, रास शब्द की उत्पत्ति लास्य शब्द से हुई है। संस्कृत में एक सूत्र है दलयोर भेद, डलर में भेद नहीं होता है। तो जहां ल है, जहां र है, वहां ल के स्थानापन्न करके उसे र कर दिया गया। लास्य माने भी नृत्य करना और रास माने भी नृत्य करना। और अगर र के स्थानापन्न ड को रख दिया जाए तो वो डांस हो जाता है। डांस माने भी नृत्य करना। हमारा सनातन धर्म, हमारी देव भाषा समस्त भाषाओं की जननी है, इसका प्रमाण यहीं से मिल जाता है। एक और दुक्रिय करणे बोल के एक धातु आती है। दुक्रिय करणे में क्रिय माने करना। विद्वानों को आवश्यकता पड़ी केवल क्रिया शब्द की, करना। उन्होंने डू को उठाकर फेंक दिया। विदेशी लोग आए, डू को उठाकर ले गए। डू माने भी करना और क्रिया माने भी करना। तो हमारी देव भाषा समस्त भाषाओं की जननी है, सबसे प्राचीन भाषा है, इसका प्रमाण यही मिल जाता है। लेकिन इस रास में जिस प्रेम का वर्णन किया गया है वो कौन सा प्रेम है? क्या ये जड़ जगत का प्रेम है या चिन्मय जगत का प्रेम है? चिन्मय जगत का प्रेम स्वरूप कैसा है, इसे नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में बतलाया। अनिर्वचनीयम गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। नारद जी भक्ति सूत्र में बतलाते हैं कैसा है। अनिर्वचनीयम, इट इज कंप्लीटली इनडिफाइनेबल। इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, शब्द से अतीत है। सूक्ष्मतरम, इतना सूक्ष्म है कि संसार में किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता। गुण रहितम, कामना रहितम, कामना से शून्य है, गुण से शून्य है। प्रतिक्षण वर्धमान, यह हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। करौली में, हम लोग करौली के राजगुरु परिवार से ही रहे। करौली में साल में एक कथा हम मदन मोहन जी को सुनाते हैं, ये हमारा क्रम है, हमारे आराध्य हैं। तो वहीं पर बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने मुझे एक नई बात बताई कि महाराज जी, इस आध्यात्मिक जगत में हमेशा प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता है। बड़ी अच्छी बात बताई। माने प्रतिक्षण वर्धमान, यहां पर हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, कभी सम्मान में कमी नहीं आती है। ज्ञान की अभिवृद्धि उत्तरोत्तर आयु के हिसाब से और बढ़ती चली जाती है और उस ज्ञानी का सम्मान और अधिक बढ़ता है, न कि अवस्था के साथ उसका ह्रास होता है। क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े, क्योंकि वो भगवान से जुड़े, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो अक्षुण्ण भगवत नाम के साथ जुड़े, जो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए इस भक्ति जगत में, प्रेम जगत में प्रमोशन है, डिमोशन नहीं। इसका डेप्रिसिएशन कभी नहीं आता है।
हमेशा बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता। और जड़ जगत का प्रेम आई लव यू से आरंभ होता है, आई हेट यू पर जाकर समाप्त हो जाता है। जहां स्वार्थ है आई लव यू, स्वार्थ पूरा हुआ आई हेट यू, कहने में भी देरी नहीं लगती। यही जड़ जगत का प्रेम। लेकिन हम जिसे प्रेम की संज्ञा दे रहे हैं, वस्तुतः ये प्राकृत जगत का प्रेम वासना के दुर्गंध से युक्त प्रेम है। और चिन्मय जगत के प्रेम में कहीं भी किसी प्रकार की वासना नहीं है। नारद जी ने पहले ही स्वरूप बतला दिया, गुण रहितम कामना रहितम। यहां कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, ये वासना की दुर्गंध से अतीत है। दिव्य चिन्मय प्रेम जो हर समय बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। रहीमदास जी ने इस प्रेम का स्वरूप अपनी भाषा में लिखा कि छिन ही बढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, छिन ही बढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोई, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोई, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोई। ज्वार भाटे की तरह कभी प्रेम बढ़ता है, कभी उतरता है, ये प्रेम नहीं है। और जगत जगत में प्रायः ऐसा देखा जाता है, कल जैसा प्रेम था आज वैसा नहीं है, कल वैसा नहीं रहेगा। लेकिन इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, ये तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। आई वॉन्ट मोर, आने और लाओ। ब्रजवासी जो भगवान से बोले कि और लाओ, तो गोवर्धन के बीच में आने और बोल के गांव पड़ गया। तो क्या वो वस्तु और सामग्रियों की मांग कर रहे थे कि और लाओ? नहीं, वरन उन सामग्रियों के पीछे जो ब्रजवासियों का प्रेम छिपा हुआ था, भगवान उस प्रेम की मांग कर रहे थे, आने और। तो भगवत प्रेमीजन, यहां पर इस जगत में कभी कमी नहीं आती है। ये प्रेम जगत बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्तमान, अनुभव स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, इसे केवल अनुभव के द्वारा जाना जाता है। एक बार बड़ी सुंदर घटना है। वानगाग नाम के एक बहुत बड़े चित्रकार हुए, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिनकी चित्रकारी पेंटिंग्स आज भी करोड़ों अरबों डॉलर में बिकती हैं। वो वानगाग समुद्र के किनारे खड़े होकर अब कलाकार हैं, कवि हैं। ये सब मन की उड़ान, इनकी संकल्प की उड़ान चलती है, इनका जगत ही कुछ और होता है। जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, क्योंकि इनकी जगत ही, इनकी ख्याल ही कुछ और होते हैं। तो समुद्र के किनारे खड़े होकर वानगाग समुद्र के लहरों की पेंटिंग कर रहे थे। पास में खड़े होकर एक मछेरन, मछली पकड़ने वाली, उस चित्रकारी को देख रही थी। वानगाग अपनी चित्रकारी में इतने मस्त थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं था कि पीछे से कोई देख भी रहा है। बहुत देर के बाद जब उनका ध्यान उस मछेरन पर गया, बुलाकर पूछा, तुम तो दिन रात इन जल की लहरों में ही रहते हो, तो तुम्हें मेरी पेंटिंग में ऐसा क्या नया दिखा कि घंटों से पीछे खड़ी हो, क्या देख रही हो? मछेरन बोली, महाराज मैं दिन रात जल की लहरों में रहती अवश्य हूं, लेकिन इन जल की लहरों को आपने अपने अंतःकरण में अनुभूति की गहराइयों से उतारकर जो अपनी कलम से उकेरा है, जो चित्रकारी करी है, इस चित्रकारी में जो लहर दिखाई दे रही है, इसका जो आनंद है वो प्राकृत रूप में यथार्थ लहरों में भी वो आनंद नहीं है। इसलिए मुझे आपकी लहरों में कुछ नई बात दिखाई दे रही है। अनुभव स्वरूपम तद्रूप प्रेम जगत भी केवल अनुभव स्वरूप है, मुका स्वादन वत, नारद जी कहते हैं। एक गूंगे को अगर बढ़िया मीठा आम दे दिया जाए और खाने के बाद उससे पूछा जाए, कहो भाई कैसा लगा,
कितनी मिठास थी सामने। अब वो गूंगा अनुभव तो कर सकता है लेकिन कह नहीं सकता है।